हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं टैरो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टैरो प्रेडिक्शंस विद एंजल गाइडेंस फॉर द मंथ अप्रैल 2024, जहाँ पे आप चूज करेंगे पाई नंबर 1, 2 एंड 3 एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपने मंथ को बेटर कैसे बना सकते हैं विद सम हीलिंग्स, विद सम रेमेडीज एंड विद सम छोटे छोटे यहाँ पे हर्डल्स को कैसे हटाना है, उनके उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 1, कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही मेंटेन करता है, यही डिनोट करता है कि आप अगर किसी रिश्ते में हैं, उस रिश्ते के अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अब ज़रूरत है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें। बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि आप बहुत ओवर कंडीशन हो चुके हैं, तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे होना पड़ेगा आपको। अपने इमोशंस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, जो भी आप इमोशनली किसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही डोनेट करता है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको किसी को मदद करनी पड़े, तो वो मदद आप सोच समझ के करें, आप अपनी क्षमता अनुसार करें, किसी को यहाँ पे सिर्फ बहकावे में ना आए। जिन लोगों ने चूज़ करा है पैन नंबर 1, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना कि भाई आप अगर किसी चीज़ से कुछ दे रहे हैं, चाहे अपना समय दे रहे हैं, अपने इमोशंस दे रहे हैं, तो आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है जहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी आई हुई है, तो आप बढ़कर इस चीज़ के बारे में बात करें, कन्फ्रंट करें। अगर आपको कोई प्रपोजल आया है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप यहाँ पे सामने वाला पर्सन इमोशनली उतना अटैच नहीं है जितना वो प्रैक्टिकल नोट्स पे आपको दिखा रहा है। सामने वाले की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको ऐसे इल्यूजन दिखा रहा है, तो बचना है। सामने वाली की जो नीयत है वो सिंपल अपना कुछ फ़ायदे से है। इस मंथ आपने डोनेशन ज़रूर करनी है, किसी भी प्रकार की डोनेशन करें, किसी की मदद करें जहाँ पे कोई फंसा हुआ है, फाइनेंशियल्स आपके किसी के फंसे हुए हैं। अगर आपकी कहीं पे कोई अप्रोच है, कोई सोर्स है, तो आप उनको हेल्पर करें। इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर फॉलो करें। आप अपनी समर्थ अनुसार संडे के दिन गेहूं का दान दें। वो गेहूं आप चाहे आटे के फॉर्म में दे दें या फिर वो पक्के गेहूं दे दें। कोई भी आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको आप ये सपोर्ट कर सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में दे सकते हैं, किसी एनजीओ में दे सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू वीट, पल्सेस, कोई भी फूड आइटम। आइए देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है एक्सेप्ट्स हेवंस हेल्प। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ में फंसे हुए हैं, चाहे वो इमोशनल इश्यूज़ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अब आपको ईश्वर की मदद आएगी। जैसे ईश्वर आपको मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी आगे बढ़ चढ़ के अपनों की मदद करें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनको सपोर्ट करें। आइए बात करते हैं जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या है टैरो गाइडेंस, क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड की एनर्जी यही डोनेट करती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको कोई न्यू बिगनिंग नहीं मिल रही थी, रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुफ्त हो रही थी, पार्टनर से बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन कोई क्लैरिटी कुछ नहीं मिल रहा था, तो अब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसे रेवलेशंस होंगे जहाँ पे आपको किसी की क्या मतलब है, कोई आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा था, अब आप उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे। अब ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्लैरिटी रहेगी, क्लोजर रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर में ऐसे रिश्तों को, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशंस आई हैं और आपने निडरता से एकदम एकजुट होके नहीं मैंने तो ये डिसीजन ले लिया है, उसके ऊपर आप स्थिर कैसे रहते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ को अचीव करने के बाद आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं। तो यहाँ पे यही टिप रहेगी इस महीने जिन लोगों ने चूज़ करा पाइल नंबर 2 कि आक्रोश में ना आए, ओवर रिएक्ट ना करें,
अगर किसी चीज़ को पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। किस चीज़ को पाने के बाद एकदम उत्साहित ना हो कि भाई मैंने तो ये अचीव कर लिया है, ऐसे बिहेवियर से बचना है। अगर किसी की सर्जरी बहुत टाइम से डिले हो रही थी तो अब सर्जरी के चांसेस बन सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, स्ट्रेस से बचिए, आपके सामने जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए। आइए देखते हैं क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है वेट का। वेट का कार्ड जब ये एनर्जी गाइडेंस में आता है वो यही बात कहता है कि आपको अभी थोड़े से तसल्ली, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, क्योंकि आपका काम अभी आधा पूरा हुआ है। अभी आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको और मिलने हैं। Any results that you were waiting for a long time related to competitive exams, related to exams that you have given students के लिए, किसी तरीके के एग्जाम्स, किसी भी तरीके की परीक्षाएं हैं, तो अब आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर करें। हो सके तो आप बच्चों को बुक्स दें, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है। बच्चों को हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए होगा या फिर कोई बुक्स चाहिए होंगे, तो ऐसी एडमिशन कराने हैं किसी को कि किसी भी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड आप मदद कर सके तो ज़रूर करें, क्योंकि इंसान जितना पढ़ते हैं उतना समझते हैं और उतना ही फिर आगे वो ग्रो करते हैं, इवॉल्व होते हैं। आइए बात करते हैं पाइल नंबर 3 की। जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 3, उन लोगों के लिए क्या है टैरो गाइडेंस, क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही डोनेट करता है कि अब जितने भी इक्वेशंस आपकी खराब थी, जितने भी आपने एक्सपीरियंसेस खराब करे थे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स, तो अब आप उनसे बाहर निकलेंगे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होंगी, आपको यहाँ पे खुद रास्ते निकलेंगे, आपकी खुद कॉन्शियस आपको जवाब देगी कि आपने क्या सही करना है, क्या गलत करना है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, वो आपको रास्ता देंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा से जो ग्रजेस होल्ड करके रखे थे उनको रिलीज करना है। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल मंथ रहेगा, ग्रोथ देखी जाएगी। आप कहीं नए पढ़ना जाना चाहते हैं, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर मंथ रहेगा। आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे पैसा फंसा हो, अब आएगा। तो जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 3, तो आप लोगों की चांदी ही चांदी होने वाली है। आइए बात करते हैं क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है सिंप्लीफाई योर लाइफ। मैं यहाँ पे नंबर 3 जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 3, उनको ये रेमेडी भी जरूर दूंगी कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो आने वाले महीने हैं धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इकट्ठे किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता, इसलिए आपको एंजल गाइडेंस भी यही आया है क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि आपके मन के अंदर जितने भी गांठें हैं, जितने भी ग्रजेस हैं, एकदम से सल्यूशन नहीं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप उन सब चीज़ों को सॉल्व करें। आपके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे आएंगे, आपके पास मेंटर्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेस को हटाना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ ज़रूर करें। किसी भी तरीके की वाटर एक्टिविटी या फिर आप मेडिटेशन के अंदर किसी से हेल्प लेके, जैसे मैं सबसे बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जल रख के पाठ करें 3 बार, 5 बार या 7 बार, और उस जल को फिर पिए। आप इस चीज़ को कंटिन्यूस 11 डेज 21 डेज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी आपकी खुद के अंदर, आपको डिमोटिवेटेड फील करेंगे, तो आप ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करें और हमसे शेयर करें। थैंक यू।